शुरुआत करते हैं। देखिए, बंगाल की राजनीति में आज बड़ा सियासी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जिस विधायक को टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वही अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर दावा ठोकने विधानसभा पहुंच गए। रीता ब्रित बैनर्जी, आपको बता दें कि रीता ब्रित बैनर्जी 59 विधायकों के समर्थन का दावा लेकर के स्पीकर के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। और अब सवाल यह है कि बंगाल में विपक्ष का असली चेहरा कौन होगा। सियासत के गलियारों में चर्चा यह है कि यह सिर्फ दावा नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी को सीधी राजनीतिक चुनौती भी है। अब गेंद स्पीकर के पाले में है और नजरें उनके फैसले पर टिकी हुई है। वही साइन अभी एकदम स्पष्ट है, क्योंकि सुबह से हम लोग जो तस्वीर देख रहे हैं कि ऋतुब्रत बैनर्जी अंदर घुसने से पहले उनका जो लेटर जिसपे वो दावा कर रहे हैं कि 59 विधायकों का साइन उसमें मौजूद है, अगर वो लेके वो स्पीकर के पास पहुंचते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका बनना सिर्फ समय की अंतर है। अभी यही चीज देखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर ऋतुब्रत बैनर्जी बनते हैं, फिर तृणमूल का और जो लोग बाकी है अभी तक, अगर 59 सिग्नेचर्स ही अगर हम पकड़ के चले तो बाकी भी जो लोग हैं वो लोग भी अगर इस तरफ आते हैं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है? टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया कि ममता से नाराज टीएमसी के 50 विधायकों की मीटिंग हुई है। ये सारे विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और खुद को असली टीएमसी बताएंगे। साथ ही ये लोग पार्टी सिंबल पर भी दावा करेंगे। प्रेस में बोला ये कि ऋतुब्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुब्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। तो बंगाल में टीएमसी की हार एक तरफ है और इस हार से भी बड़ा संकट ममता बनर्जी के लिए ये कि कहीं पूरी की पूरी पार्टी ही हाथ से ना निकल जाए। जो मौजूदा हालात हैं वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। टीएमसी विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की भी खबर सामने आ चुकी है। सवाल है कि क्या पक रहा है टीएमसी के भाग्यों के बीच। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता ताकती रह जाए और पूरी पार्टी उनके हाथ से फिसल जाए, जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ, जहां पार्टी में टूट नहीं हुई बल्कि पूरी की पूरी पार्टी हाथ से निकल गई और खुद उद्धव और शरद पवार के सामने राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न आकर खड़ा हो गया। ममता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पर बंगाल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे का पलटवार किया है। देखिए, ये सरासर बेबुनियाद बात है और जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने विधायक हैं 207 आज सदन के अंदर है, ये संख्या बहुत पर्याप्त है सरकार को चलाने के लिए। बीजेपी का कहना है कि उसके पास प्रचंड बहुमत है जो सरकार चलाने के लिए पर्याप्त है और बीजेपी का टीएमसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। हालांकि बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए, जिसमें से 2 को पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी विधायकों की संख्या घटकर अब 78 रह गई है। 78 विधायकों में 2/3 विधायक एक साथ मूव ऑन करते हैं, यानी पार्टी से बाहर निकलते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और 2/3 का ये आंकड़ा बनता है 52 का, यानी 52 विधायक एक साथ पार्टी से बाहर निकल जाए तो वो न सिर्फ पार्टी तोड़ेंगे बल्कि खुद को असली टीएमसी होने का दावा भी कर सकते हैं। ममता ने पिछले दिनों जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, अगर ये 60 विधायक
वाकई पार्टी से नाराज हैं, तो इनमें से 52 वाली संख्या बनती है तो ममता के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो शहर शहर दरिंदे घूम ही रहे हैं जिनकी नजर बेटियों पर हमेशा रहती है, लेकिन अब दोस्ती और प्यार के नाम पर धोखे की नई नई कहानियां सामने आ रही है, जो ये बता रही है कि प्रेम का जाल अब जानलेवा बन चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉयफ्रेंड के भेष में दरिंदे, झांसा देकर बनाया शिकार, 3 बेटियों पर हुआ अत्याचार, झूठे प्रेम जाल से सावधान। जी हां, झूठा प्रेम जाल एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर बेटियों की जिंदगी तबाह की जा रही है और वहशी दरिंदे प्रेमी के भेष में अपना जाल लगातार बिछा रहे हैं। ग्वालियर से सामने आए एक नहीं तीन मामले इसकी गवाही दे रहे हैं, जहां मासूम नाबालिग बेटियों को दरिंदों ने न केवल अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि एक मामले में तो साथियों से रेप कराया और फिर कर दिया आग के हवाले। एक एक करके तीनों मामले आपको बताते हैं। प्रेम जाल में सौदा, ग्वालियर में मानव तस्करी का खुलासा, बदनापुरा बस्ती से मिली नाबालिग, राजगढ़ की लड़की को प्रेम जाल में फांसा, ग्वालियर लाकर लड़की से किया रेप के बाद 2.5 लाख में किया सौदा। ग्वालियर से पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, जहां की बदनापुरा बस्ती में देह व्यापार का खेल फिर से खेला जाने लगा है। इसका खुलासा हुआ राजगढ़ की रहने वाली नाबालिग बच्ची की बरामदगी के बाद, जो लापता थी। राजगढ़ पुलिस उसे खोजते हुए ग्वालियर के बदनापुरा पहुंची, जहां पर बंद मकान से बरामद किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि कटरिया खेड़ी में रहने वाला बंटी नाम का युवक उसे बहला फुसला कर लाया था। यहाँ उसके साथ रेप करने के बाद 2.5 लाख में सौदा कर दिया गया। और मामले में फिलहाल पुलिस ने मानव तस्करी के मास्टरमाइंड की पहचान करते हुए 6 आरोपियों पर अपहरण और मानव तस्करी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। राजगढ़ से एक बच्ची जिसका 363 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था राजगढ़ जिले से, ग्वालियर थाने में आना, ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में बदनापुरा इलाके में आने का सूचना थी। राजगढ़ पुलिस आई, राजगढ़ पुलिस का सहयोग पुरानी छावनी पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें बच्ची को बरामद किया गया और सकुशल राजगढ़ पुलिस को सौंपा गया। वहीं ग्वालियर से ही सामने आए एक और मामले को सुनकर लोग सन्न हैं। इस मामले में भी नाबालिग को बॉयफ्रेंड ने प्रेम जाल में पहले फंसाया और फिर उसकी अस्मत को तार-तार करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। भिंड की नाबालिग की ग्वालियर में हत्या, 15 साल की लड़की से हुआ गैंगरेप, प्रेमी ने 2 साथियों के साथ मिलकर की वारदात, हत्या कर लाश को पेट्रोल डालकर जलाया। 28 मई को भिंड की नाबालिग हुई थी लापता। पूरा मामला भिंड के मौ थाना इलाके से जुड़ा है, जहां बीती 28 मई को भिंड की 15 साल की नाबालिग बच्ची घर से जेवरात लेकर लापता हुई। घर वालों ने खोजबीन की, पता न चलने पर पुलिस को खबर की, जिसके बाद जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि रामू गुर्जर नामक शख्स ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और वो उसे ग्वालियर लाया। यहाँ अपने साथियों के साथ गैंगरेप के बाद लड़की को पेट्रोल डालकर मार दिया गया। हालांकि भिंड पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये दोनों मामले साफ बता रहे हैं कि प्रेम जाल में फंसाकर कैसे बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन ग्वालियर से ही सामने आया तीसरा मामला और हैरान करने वाला है। जय आरोग्य अस्पताल में महिला की मौत, छतरपुर की रहने वाली थी पुष्पा अहिरवार। लिव इन पार्टनर पर जलाने के आरोप, महिला ने सब्जी के लिए तेल मांगा, गुस्साए पार्टनर ने पेट्रोल डालकर जलाया। ग्वालियर में भर्ती कराकर भागा आरोपी। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में छतरपुर की महिला पुष्पा अहिरवार की मौत के मामले में लिव इन पार्टनर मनोज कुशवाहा पर ही पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के आरोप है। वारदात 17 मई 2026 को छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र के गुड़ा खुर्दा गांव में हुई थी। पुष्पा मनोज दोनों 4 साल से लिव इन में थे, दोनों का बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि पुष्पा ने मनोज से सब्जी के लिए तेल मांगा, जिस पर विवाद हुआ और मनोज ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। आग में बुरी तरह झुलसी पुष्पा को मनोज खुद ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराकर भाग निकला। इसके बाद पुष्पा के परिजनों ने चंदला थाना पुलिस को शिकायत की। वहीं इलाज के दौरान सोमवार को पुष्पा की मौत हो गई। 17 तारीख की घटना ये है कि मेरी बहन पुष्पा ने ये कहा था कि
मनोज सब्जी बनाने के लिए तेल नहीं है तो तुम तेल ला दो, तब खाना बन जाए तो अपन खा लें। उनके पास एक वर्षीय 1 माह का बच्चा है, तो मनोज सब्जी का तेल ना ला करके और पेट्रोल ला करके मेरी बहन के ऊपर डाल दिया और आग लगा के और मनोज फरार हो गया। ये जो छतरपुर से महिला आई है, इसका नाम है पुष्पा, पत्नी राम भरोसे। इनका कहना है कि इसके पति ने इसको आग से जला दिया है। ये 18 तारीख को बर्न वार्ड में एडमिट हुई थी, उसकी इलाज के दौरान एक्सपायर हो गया। तो अभी इनके जो हस्बैंड पक्ष वाले पूरे हैं, तो ये लोग चले गए हैं। कुल मिलाकर तीनों ही मामले प्रेम जाल से जुड़े हैं और तीनों ही मामलों में बेटियों को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। ऐसे में सवाल यही कि आखिर समाज में प्रेम के नाम पर जाल बिछाकर बेटियों का शिकार बनाने वाले और कितने घूम रहे हैं। सवाल ये भी कि इनकी पहचान आखिर कैसे होगी। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। अगर आप भी शादी के लिए ऑनलाइन पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो ये खुलासा जरूर देख लीजिए। कहीं आपकी चैटिंग और डेटिंग किसी फ्रॉड के साथ तो नहीं हो रही। एक ऐसा ही ठग पुलिस के हाथ लगा है जिसने एक नहीं कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। तरीका जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम सफर की तलाश, सावधान। वो दिल नहीं, जेवर चुरा लेगा। इश्क का बाजार, नटवर लाल तैयार। बेहोशी का खेल, सावधान। 100 महिलाओं से कांटेक्ट, कितनी शिकार। किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर अगर आप भी मनचाहे साथी की तलाश में हैं, दुल्हे का सपना देख रही हैं, तो जरा ये खबर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी शादी और प्यार के नाम पर आपको मिले धोखा। ऐसा नहीं हो कि 7 फेरे बन जाएं फ्रॉड का फंडा। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर फ्रॉड की ये कहानी क्या है। तो एक ऐसी ही फरियादी महिला जो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी जिंदगी के नए सपने देख रही थी, उसकी चैटिंग एक शख्स से होने लगी। जाहिर सी बात है, जज्बात का रिश्ता भी बना होगा। फिर वो शख्स पहुंच गया महिला के घर। चिकन पार्टी भी हुई, लेकिन महिला जब सुबह उठी तो उसके होश उड़ गए। आरोपी ने बर्थडे पार्टी के बहाने घर में घुसकर महिला को खाने में बेहोशी का सामान मिलाया और हो गया 9-2-11। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में कमाडी थाने के अंतर्गत रिसेंटली 15 मई को एक मामला सामने आया था, जिसमें एक आरोपी ने महिला के साथ जीवनसाथी.com पे परिचय बनाकर उससे 4 महीने से कॉन्फिडेंस में लेके चैटिंग करके उससे शादी करूंगा बोल के रायपुर आया था। और उसको जो है घर पे गया था, उसके घर गया था और उसकी बर्थडे थी शायद महिला की, तो घर गया था और उसमें खाने में कुछ मिला के उसको बेहोश कर दिया गया। और उसका जो सोना चांदी जो पहना हुआ है और अलमीरा में जो रखा हुआ था घर का पूरा, वो उठा के भाग गया था। तो ऐसे एक अपराध दर्ज करके कमाडी थाने में कायमी हुई थी। लोकेशन जो है हमको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हरिद्वार आया था, तो टीम तुरंत रवाना हुई हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार में हमको हितिन नाम का एक आरोपी मिला। तो पूछताछ में ये पता चला कि हितिन जो मेन आरोपी का साथी है, वो खुद मेन आरोपी नहीं है और हितिन भी रायपुर आया था। तो और जो मेन आरोपी उसके बताया अनुसार दिल्ली में था। तो इस नटवर लाल की कुंडली खोलते हैं, कौन है ये और अब तक इस ठग की कितनी महिला शिकार हुई है। रायपुर के खमाडी इलाके की रहने वाली महिला को मैट्रिमोनियल साइट पर रिश्ते पर भरोसा महंगा पड़ा। रायपुर पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैट्रिमोनियल साइट पर अगर आप भी चैटिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए। रायपुर के पुलिस ने अभिनव सिंह और हितिन को गिरफ्तार किया है। ये 2 शख्स ऐसे हैं जो महिलाओं से चैटिंग करते थे, फिर उनके घर जाकर के उसे नशीली पदार्थ खिला करके उनके घर में रखे सोने चांदी और नकदी रकम है उसे लेकर ये फरार हो जाते थे। अब तक के जांच में ये खुलासा हुआ है 100 से अधिक महिलाओं को मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से इन आरोपियों ने ठगने का प्रयास किया है। उसके जो अकाउंट्स है, चैटिंग का काम इसने किया है और खुद आरोपी जो अभिनव सिंह है उसने ये कबूला है कि इस तरह वो मैट्रिमोनियल साइट से जो महिला है उसे चैटिंग का काम करते थे और जैसे ही लंबे समय तक चैटिंग करते थे उसके बाद उसके घर पहुंचते थे, दोस्ती करते थे, शादी का झांसा भी ये देते थे।
पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अभिनव सिंह ने करीब 4 महीने पहले महिला से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए कांटेक्ट किया, फिर बर्थडे पार्टी के बहाने महिला के घर और सोने चांदी के जेवर लेकर फुर्र हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खमाडी थाना और साइबर टीम ने 2 राज्यों में दबिश दी। पहले आरोपी हितिन नरूला को हरिद्वार से पकड़ा, फिर उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी अभिनव सिंह को दिल्ली के पहाड़गंज से गिरफ्तार किया। पूछताछ में ये पता चल रहा है कि अभिनव के ऊपर पुराने कुछ एफआईआर भी है, धोखाधड़ी का, चोरी का, वाहन चोरी का, और ऐसे ही सेम जीवन साथी में एक महिला के साथ भी वो ठगी किया था, तो उसका भी एक एफआईआर है। तो प्राथमिक विवेचना में ये सामने आया कि लगभग लास्ट 1 मंथ में अभिनव ने जो है जीवन साथी में ही 100 के ऊपर महिलाओं से ऐसे संपर्क बनाया है, और इसमें फर्दर जांच जारी है। कितने महिलाओं के साथ ये किया है वो सब देखने के लिए फर्दर जांच जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स ने महज 1 महीने में करीब 100 महिलाओं से ऑनलाइन संपर्क किया। तो इन 100 महिलाओं में से क्या कोई इसका शिकार बनी? आप भी रहिए ऐसे ठगों से सावधान। रायपुर में युगल तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी बीच एक आपको बड़ी खबर बताया, जहां मालवीय नगर में होटल में भीषण आग लगी है। हादसे में 21 की मौत हो गई है, 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण होटल में आग लगी, लोगों ने बिल्डिंग से कूद करके अपनी जान बचाई है। मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। मालवीय नगर अग्निकांड में आर्थिक मदद का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीर है। प्रधानमंत्री के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री ने कि जो भी मृत हो गए हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख दिया जाएगा। घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कूद करके लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का भी पोस्ट सामने आया है। सीएम रेखा गुप्ता ने मालवीय अग्निकांड पर दुख जताया है। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देखिए धधक धधक कर आग जल रही है और धुएं का गुब्बार बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। होटल में अग्नि का तांडव देखने को मिला। आग में झुलसने से कई लोग घायल हो गए हैं। 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 35 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। और ये आपको देखिए 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए होटल फ्लोरिस में आग लगी है। 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और ये जो होटल था, इस होटल में ज्यादातर विदेशी पर्यटक आते थे, रुकते थे। आपको बता दें कि 26 घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये जो आग लगी है, हालांकि प्राथमिक जानकारी यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और बेसमेंट में आग लगी। उसके बाद बेसमेंट के जो लोग हैं वो भाग नहीं पाए क्योंकि लॉक किया गया था गेट को, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं वो किसी तरीके से कूद करके अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। हालांकि उन्हें बहुत गंभीर चोट आई है, वो सब घायल हो गए हैं, उन सभी का इलाज जारी है। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कैसे लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। खिड़की से लोग कूद करके उन्होंने अपनी जान बचाई है। हालांकि तुरंत आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने सीढ़ी की भी व्यवस्था की ताकि लोग सुरक्षित नीचे आ पाए, लेकिन कई लोग आनंद फानन में जिस तरीके से आग लगी और ये भयावह आग थी, उसके बाद वो कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो लोग घायल हो चुके हैं, 35 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा लिया है, फायर ब्रिगेड की टीम ने, और किस लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि की जा रही है। कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी ये घटना है। मालवीय नगर में होटल में भीषण आग लगी है और अब तक 21 लोगों की मौत हो गई। चलिए अब रुक कर लेते हैं पूर्णिया की खबर का। तो पूर्णिया के जानकी नगर स्थित महाराजा जी गांव का अंग्रेजों के समय का बना लोहा पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। पुल में जगह जगह जंग लगने से लोहे टूटने लगे हैं और अप्रोच पथ पर बड़े गड्ढे बन गए हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बड़े वाहनों का आवागमन भी बंद हो गया, जबकि पैदल चलने पर भी पुल हिलता है
और ये पुल NH 107 को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। ग्रामीणों का यह कहना है कि पुल निर्माण का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। लोगों ने जल्द निर्माण की भी मांग की है। देख रहे हैं, स्थिति तो बहुत ही जर्जर स्थिति है। यहाँ इस तरीका का भयावह स्थिति बना हुआ है कि कभी भी यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है। लोग कभी मकई का किसान को इतना परेशानी हो रहा है, 1 किलोमीटर उधर से जो है इस पुला को पार करके तब जो है उस महाराजी का लोग जो है फसल को उस पार लिया जा रहा है। किसी दिन भी अनहोनी हो सकता है। एकदम नीचा जो है जितना भी पाया का जड़ है, लोहा का जो प्लेट है, सारा गल के नीचा हो चुका है। हम तो यहीं का यहाँ से स्थानीय प्रशासन और यहाँ के विधायक से ही मांग करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी नींद अगर खुल गया है तो इस पुल का स्थिति बहुत ख़राब है। हम यहाँ का बनमनखी विधानसभा के विधायक से यही मांग कहना चाहते हैं, जो इस समय जो है आप यहाँ उद्घाटन किए हैं इस पुल का, आप जल्द से जल्द इसको बनवाने का कोशिश करें ताकि हमारे जनता सबका दिक्कत ना हो। स्थिति देख रहे हैं पुल का, ये पुल का बहुत ही दयनीय स्थिति है। विगत कई सालों से ये पुल जर्जर टूटा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रूरल एरिया में किसान खेती पे डिपेंडेड है और जो भी साधन है इस हो के अगल बगल के खेत वाले को ज़्यादा परेशानी होती है। मकई ले जाना है या धान का बीज ले जाना है या कोई खाद पहुंचाना है और कोई गाड़ी वाला जाता नहीं है समय से गाड़ी वाला जाता भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगता है। फिर भी गाड़ी अगर फंस जाती है तो एक दूसरे गाड़ी को करके उस